प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आइए चलते हैं परमेश्वर के कलाम की तरफ, बड़े ही खूबसूरत वचन की तरफ चलते हैं। आपको ये वचन मिलेगा यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 9 और 10 में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और फिर लिखा है 10 में कि मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कह रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे जो हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ के लोग, हमें बच के उनसे रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं वो हमें धोखा ना दे दे, कहीं हमें वो चीट ना करें। लेकिन बाइबल कहती है मन, जो हमारा मन, जो हम 24 घंटे अपने साथ लिए रहते हैं, वो सबसे अधिक वही हमें धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, मतलब कि आपका कभी कभी मन बीमार हो जाता है, हमारा मन कभी कभी बीमार हो जाता है और हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। और वचन कहता है, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ, मन को खोजता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसका मतलब हमें मन पे सबसे ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपना काम जो भी है, जो भी परमेश्वर की आज्ञा अनुसार है हमें कामों को करना है, वो अपने मन की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि मन सबसे अधिक ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। और वचन ऐसा कहता है, अगर नीति वचन 4:23 में आप पढ़ते हैं तो लिखा, जीवन का मूल स्रोत यही है। और बाइबल कहती है नीति वचन 17:22 में कि मन का आनंद भी अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मतलब आपका जो कुछ भी बाहरी, आप जो भी बाहरी आपकी उन्नति होगी वो आपके अंदर चीजों से जुड़ी हुई है, आपके मन से जुड़ी हुई है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। अगर आप आनंदित रहते हैं, अगर मन नहीं भी कर रहा है, मन आपका बीमार है, मन निराश है, किसी की बातों से मन खेदित है, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम आनंदित रहो। तो जब आप आनंदित होते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। इसीलिए आपको अपने मन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। मन धोखा देने वाला है। अगर हम इसी वचन को अलग अलग वर्जन में पढ़ते हैं तो आप देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, मानव हृदय सब चीजों में सबसे बड़ा धोखेबाज है और बेहद दुष्ट है, कौन जानता है यह कितना बुरा है। अगर एक और वर्जन में हम देखते हैं तो लिखा, हृदय पूरी तरह अंधकार में और धोखेबाज है, एक पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं सकता है। फिर लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और अत्यंत भ्रष्ट होता है, ये ला इलाज है। एक अलग वर्जन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, इंसान का दिल किसी भी चीज से ज्यादा बेईमान है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे कौन समझ सकता है। लिखा, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, ये ला इलाज है, ये दुष्ट है, ये भ्रष्ट है। तो फिर हम करें क्या? ये तो हमें धोखा दे देगा। ये आज अगर आज जो लोग परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, आज उन्हें लगता है कि भाई हमारा परिवार भी है, हमारा ये भी, अगर हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम हानि को उठाएंगे, या हम ऐसे नहीं कर सकते, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये आपका मन आपको धोखा दे रहा है। ये सबसे बहुत ज्यादा बड़ा धोखा आपको आपके मन से मिल रहा है। जब आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यही आप पे दोष लगाएगा कि काश आप ऐसा कर लेते, काश खुदा के वचन पे चल लिए होते। परमेश्वर ने कहा, जो तुम खोगे वो तुम पा लोगे, जो तुम पाने की कोशिश करोगे वो तुम हमेशा के लिए खो दोगे। लेकिन जब हम कभी दुख में होते हैं, हम कभी विरोध में होते हैं, हम परिवार में कभी कभी मसीह में नहीं चल पाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है अब हमें परिवार की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम परिवार की नहीं सुनेंगे तो ये हमें अलग कर देंगे, समाज अलग कर देगा। लेकिन जब कुछ समय बाद वही परिवार मुसीबत में होता है, उसी समाज पे विपत्तियां आई हुई होती हैं, तब आप भी उसी में फंस जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है काश हमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया होता, उस पर चलते, तो आज हम सब चीजों से बच जाते। यही मन फिर आपको धोखा देता है। यही लिखा है, ये दुष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, और सबसे बड़ी बात है ये आपके और हमारे अंदर है, और यही इसी के द्वारा हमारा संचालन होता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो आप अपने मन के अनुसार नहीं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। मन कई बार ही आपको प्रार्थना से दूर कर देगा, भवन से दूर कर देगा, कई बार आपको ये फास्टिंग नहीं रखने देगा, कई बार मन ऐसा करेगा कि नहीं हम ऐसा करें, और आप फिर कुछ दिन बाद देखोगे आप प्रार्थना से बहुत पीछे हो गए, कुछ दिन बाद देखोगे आप उपवास पहले तो रख लेते थे, अब नहीं रख पा रहे, क्योंकि मन ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना है। और मन हमें धोखा देता है, लेकिन वचन आपको कभी धोखा नहीं देगा। वचन आपकी उन्नति के लिए होता है और वो आपको आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग, ये बीमार हो जाता है मन।
आपका मन दुखी है, आप देखो ना, बहुत से लोग भवन नहीं जाते, या बहुत से लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, उठ नहीं पाते सुबह, क्योंकि मन उनका नहीं कर रहा है, मन सोने का कर रहा है। उपवास नहीं रख पाते क्योंकि मन खाने का कर रहा है। भवन नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे काम है, तो मन उनका पहले ये चीज दिखाता है कि पहले तुम्हें ये चीज करनी है। तो वचन कहता है, मैं यहोवा मनों को जांचता हूँ। मन ही तो पढ़ने वाला परमेश्वर है, और मन आपको गलत चीजों में ले जाता है। उससे होता क्या है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आप अपने मन में आनंदित रहें, आशा में आनंदित रहें कि खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, खुदा आपके लिए नई योजनाओं को लेकर आएगा। हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। आपको किसी भी मन की जो बातें हैं उस पर कभी भी आपको नहीं चलना है। ये धोखेबाज है, ये भ्रष्ट है। बाइबिल कहती है, अलग अलग वर्जन जब बच के पढ़ते हैं, हृदय पूरी तरह से अंधकार में है, धोखेबाज है, एक पहेली जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। और लिखा है, ये अत्यंत भ्रष्ट होता है, ये ला इलाज है। तो इसीलिए अपने मन की नहीं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर के वचन की सुननी है। मन की सुन सुन के हमने अपनी ये हालत कर ली थी, लेकिन अब हमें, जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाता है, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, और हर तरह से है, ये हमें बढ़ाता है। एक हम आयत को देखते हैं, जब हम पहला सैमुएल में पढ़ते हैं। आप जानते हैं, जब पहला सैमुएल के 1 से जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एल्काना नाम का एक पुरुष था, जिसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था, एक का नाम पनिन्ना था। आपको पता है, पनिन्ना के बच्चे थे, हन्ना की कोई औलाद नहीं थी, और हन्ना इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी। औलाद ना होने के कारण बाइबिल बताती है कि वो, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो दिन रात रोया करती थी। और बाइबिल कुछ इस प्रकार से वर्णन करती है कि उसका पति जो था उससे बहुत प्रेम करता था, और उसको पनिन्ना से ज्यादा उसको दान दिया करता था, उसको मतलब खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन बाइबिल कहती है कि वो किसी भी प्रकार से खुश नहीं होती है। अगर आप पढ़ते हैं 4 में, पहला सैमुएल उसके 1 के 4 में, तो लिखा है कि वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु 5 में लिखा है, हन्ना को वो दुगना दान देता था। हन्ना को क्या करता था, वो दुगना दान दिया करता था, और उसे खुश रखने की कोशिश करता था, वो उससे प्यार करता था। लेकिन बाइबिल कहती है कि हन्ना इस बात से खुश नहीं होती थी। और वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पनिन्ना के बच्चे थे और हन्ना के बच्चे नहीं थे, लेकिन हन्ना जो रोया करती थी वो बच्चे की वजह से कम, लेकिन इस बात से ज्यादा दुखी थी कि उसकी सौत पनिन्ना उसको चढ़ाती है। कहने का मतलब है, हमारा मन दूसरों को ज्यादा देखता है कि उनके पास ये चीज है, हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास जीवित परमेश्वर है, हमारे पास आशा का दाता, हमारा शांति का दाता परमेश्वर है। हमें उस पर मन लगाना है, अपनी आंखें अपनी प्रभु की तरफ लगानी, उसके पर्वतों की ओर लगानी है। दाऊद कहते हैं, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबिल कहती है, ये पनिन्ना को देख देख के कुढ़ा करती थी, और कि वो हमें चढ़ाती है, उसके बच्चे नहीं, इस कारण से इतनी दुखी थी। और देखिए, जब उसका पति उसको प्यार करता था, उसको दान दुगना देता था, मतलब गिफ्ट वगैरह उसको ज्यादा देता था, लेकिन वो अपनी खुशियों को गंवा बैठी थी। और कुछ इस प्रकार से हम लोग भी करते हैं कि हम अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिक है, हमारे पास ये नहीं है। उसके पास ज्यादा चीजें हैं, उसके पास अधिक कपड़े हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास संसाधन अधिक है, और हमारे पास नहीं है। तो ये सब देखकर अपने आनंद को न खोएं। परमेश्वर ने जो दिया है, सपोपदेशक की पुस्तक कहती है, अगर हम खाते पीते अपने परिवार के साथ अच्छे से खा पहन रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सही से है, तो ये सबसे बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। इसमें खुश रहें, आनंदित रहें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, उसको इग्नोर नहीं करें, और जो परमेश्वर ने दिया है उसे प्रभु का अनुग्रह मानकर और परमेश्वर की दया मानकर उसे अपने परिवार में आनंद से इसको जिएं। अपने अच्छे समय को खराब न करें, और जो खुदा ने आपको दिया है, संतोष भी एक पवित्र आत्मा का फल है, धीरज पवित्र आत्मा का फल है, संयम एक पवित्र आत्मा का फल है, जो अपने में उत्पन्न होने दें। और ये आप आगे जब आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको और भी चीजों से ब्लेस करेगा। लेकिन पनिन्ना को चढ़ाती थी, इसलिए हन्ना अपने जो अच्छा टाइम था, एक ब्लेस्ड टाइम था, उसको जो है स्पेंड नहीं कर पा रही थी, दुखी थी, चिड़चिड़ाती थी, कुड़ती थी। और बाइबिल कहती है, अगर आप पढ़ते तो लिखा है कि यहोवा ने इसकी कोख बंद करके रखी थी। कुछ चीजों में खुदा की मर्जी हमारे जीवन में होती है,
आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि अपने बच्चे को दे, ताकि इजराइल में जो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, एक भविष्यवक्ता चाहिए था परमेश्वर को। तो बाइबल कहती है जब ये परमेश्वर के भवन जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, और सेम हमें हन्ना की तरह इस जगह पे करना है कि हमें अपने दिल की बात खोल के परमेश्वर से फिर जाके बोलनी है। और जब इसने परमेश्वर के पास जाके अपनी पूरी बात बताई तो परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया। वहाँ पे जो एली याजक था उसने कहा तू क्यों रोती, क्या तू नशे में? उसने कहा मैं नशे में नहीं हूँ, मैं एक दुखिया हूँ जो अपनी बात, अपने मन की बात, उसने यहाँ पर बात बोली है कि अपने मन की बात, मैंने ना दाख मधु पिया है। अगर आप 15 में पढ़ते तो कहती है ना तो मैंने दाख मधु पिया है और ना मदिरा पी है, मैं तो दुखिया हूँ और अपने मन की बात अपने यहोवा से कही है। तो बाइबल कहती है तो तुरंत एली याजक के मुख से परमेश्वर ने बात करी और कहने लगा, पर एली याजक ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन चाहा वर दे ना, परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ। तो अपने हृदय से परमेश्वर से बातचीत करना स्टार्ट करें, किसी के कारण ना कुढ़ें, किसी के कारण अपनी खुशियों को ना गंवाएं, अपने छोटे छोटे पलों को जिएं। शैतान यही चाहता है आपकी खुशियां चुराना, चोर आया चोरी करने, घात करने। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूँ जीवन देने। जो जीवन उसने दिया है, जो परिवार दिया है, उसको एंजॉय करें, उससे जिए और परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा। तो बाइबल कहती है जब इसने एक चीज बोली कि नहीं मैं अपने बच्चे को दे दूंगी, तो बाइबल कहती है परमेश्वर को यही चाहिए था और परमेश्वर ने इससे ब्लेस किया, और भी अधिक बेटे और बेटियों से ब्लेस किया था। और बाइबल कहती है जब वो भवन गई और प्रार्थना करने लगी तो लिखा है कि उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से दिल खोलकर बातें आज करेंगे, आज की वचन के अनुसार, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, अपने परिवार को जिए, अपनी खुशियों को जिए। आप जहाँ काम करते अपने ऑफिस में, वहाँ का माहौल अपना अच्छा रखें, सभी से अच्छी तरह से बातें करें, मन अपना आनंद और अपने आनंद को ना खोएं और वचन से अपने आप को भरे रहें। आपका जब आप अधिक वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जो हमारी समझ विनती से कई गुना अधिक हमारे लिए कर सकता है, हमारे रास्तों को खोल सकता है। वचन कहता है परमेश्वर जो सब बातों पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर है, क्रिएटिव परमेश्वर है, क्रिएशन करने वाले परमेश्वर है, वो आपके और हमारे परमेश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने मन को उदासी से हटाएं और कुछ चीजों में खुदा की मर्जी समझकर अपने पलों को जिए, सबसे प्यार से बोलें, खुदा के प्रेम को फैलाएं, प्रेम से रहें और परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे। और मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो जब मन आपका अच्छा रहेगा तो ये औषधि का काम करेगा, आपको रिपेयर करेगा, आपको तैयार करेगा, आपको खुदा के पास आप खुशी खुशी धन्यवाद करते हुए प्रभु के पास जाएंगे। तो आज ही अपने मन से वो सारी उदासी निराशा हटा दें और कहें आज से मैं परमेश्वर खुश रहूंगी, खुश रहूंगा, तेरे वचनों पे चलूंगा। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करके करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।